अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट हाउस कीपिंग पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कैसे कंट्रैक्टर्स और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे वो कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रोसीजर क्या है पेस्ट कंट्रोल का, आज हम यही डिस्कस करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मैनेजमेंट पॉलिसी दैट पेस्ट कंट्रोल इज़ कैरिड आउट ऑन ए रेगुलर बेस एंड दैट हाउस कीपिंग department has an overall responsibility to coordinate between the contractors and all departments। जो पेस्ट कंट्रोल की पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी ऐसी है कि हाउस की होटल का जितना भी एरिया है उसको रेगुलर बेस पे पेस्ट से फ्री करना है, ठीक है। और हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेट करे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ और कंट्रैक्टर्स के साथ। कंट्रैक्टर्स क्या होते हैं, होटल के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कंट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉयज़ को लाते हैं होटल के अंदर काम करने के लिए, उनको कैजुअल एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेस्ट कंट्रोल वाले भी होटल के अंदर कंट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके साथ कोऑर्डिनेट में रहे। तो पर्पज़ क्या है इसका? द पर्पज़ ऑफ दिस पॉलिसी इज़ टू इंश्योर दैट द होटल प्रीमिसेस आर रिफ्रेंड फ्रॉम ऑल पेस्ट्स, to ensure problem areas can be identified and effective measures can be taken promptly, and to ensure that the minimum disturbance is caused to the operation of the hotel and our guest। पर्पज़ ये है पेस्ट कंट्रोल का कि होटल का जितना भी एरिया है वो पेस्ट कंट्रोल से फ्री हो जाए, ठीक है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, और जो डिस्टरबेंस होती है, ठीक है, जो डिस्टरबेंस होती है इस ऑपरेशन से, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन से, वो कम से कम हो जाए, ठीक है। तो प्रोसीजर ये है, इफ़ एनी होटल स्टाफ फाइंड्स पेस्ट सच एज कॉकरोच, एंड्स, रैट्स, स्पाइडर्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एट्सेट्रा इन एनी एरिया ऑफ द होटल, दे शुड इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। अगर होटल स्टाफ में से कहीं पे भी कोई भी इंसेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, पेस्ट्स देखते हैं, तो उनको इमीडिएट रिपोर्ट करना पड़ता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट लॉग बुक के अंदर, जो पेस्ट कंट्रोल लॉग बुक है उसके अंदर ये डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा है, पहले देखो ये आप देख सकते हैं, पहले डेट डालना पड़ता है, फिर उसके बाद टाइम, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ पेस्ट प्रॉब्लम, फिर लोकेशन कहाँ पे पेस्ट्स हैं, ठीक है, कहाँ पे पेस्ट्स देखे गए, ट्रीटमेंट कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ जॉब, स्टाफ अकम्पेनेड, कौन सा स्टाफ उस पर काम किया, किसने काम किया, और सिग्नेचर, ठीक है। हाउस कीपिंग मैनेजर इज़ टू रिवाइव द पेस्ट कंट्रोल लॉग बुक वीकली टू इंश्योर द प्रॉब्लम ट्रीटमेंट इज़ कंप्लाइड विथ। जो हाउस कीपिंग मैनेजर होता है वो रिवाइव करता है पेस्ट कंट्रोल लॉग बुक को, और वो वीकली इंश्योर करता है कि काम हो गया है या नहीं, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया है या नहीं। हाउस कीपिंग फ्लोर सुपरवाइज़र जो है वो हाउस कीपिंग मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और पेस्ट कंट्रोल कंट्रैक्टर्स के साथ उनसे मंथली शेड्यूल पे ये काम कराना पड़ता है, इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। हाउस कीपिंग मैनेजर विल एडवाइज द अदर डिपार्टमेंट ऑफ द शेड्यूल एंड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल। जो हाउस कीपिंग मैनेजर होता है वो बाकी डिपार्टमेंट्स को एडवाइस देता है कि शेड्यूल बताता है कि किस टाइम पे, किस शेड्यूल पे हमें पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट करना है। सो द नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स कैन बी टेकन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, एग्जांपल कवरिंग ऑफ फूड, कैंसलिंग ऑफ टेबल सेटिंग्स एट्सेट्रा। जब मैनेजर उनको एडवाइस देता है तो एडवाइस किस लिए देता है, ताकि जो वो किचन के अंदर फूड होगा उस पर कवरिंग करेंगे, और जो सेटिंग ऑफ टेबल्स है, अगर रेस्टोरेंट के अंदर या बैंक्वेट हॉल्स के अंदर टेबल्स की सेटिंग लगाते हैं, टेबल लगाते हैं, तो वो कैंसिल किया जाए और वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल का ट्रीटमेंट हो जाए। पेस्ट कंट्रोल कंट्रैक्टर विल बी गाइडेड एंड accompanied बाय हाउसकीपिंग स्टाफ फॉर सिक्योरिटी एंड जॉब परफॉर्मेंस कंट्रोल पर्पस। जो पेस्ट कंट्रोल कंट्रैक्टर होते हैं उनको गाइड किया जाता है बाई हाउसकीपिंग स्टाफ। हाउसकीपिंग स्टाफ उनको गाइड करता है सिक्योरिटी एंड जॉब परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल सर्विस, कौन कौन सी पेस्ट कंट्रोल सर्विस होती है होटल के अंदर? देयर आर 3 बेसिक ट्रीटमेंट्स इन कंट्रोलिंग पेस्ट। 3 बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी वजह से पेस्ट्स कंट्रोल होते हैं। पेस्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है।
रोडेंटिसाइड ट्रीटमेंट एग्जांपल लेइंग ऑफ रेड बैट। रोडेंटिसाइड ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें क्या होता है, जो रैट वगैरह होंगे, ठीक है, इनका जो ले होगा, इनका जो ये गंद वगैरह डालते हैं उसकी क्लीनिंग करना। इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट एग्जांपल स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, स्प्रे करते हैं, ठीक है, इसमें। फ्लाइंग इंसेक्ट्स कंट्रोल एग्जांपल फ्यूमिगेशन, जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हवा में उड़ते हैं, तो उनके लिए भी एक ट्रीटमेंट होता है जिसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं। एरियाज कवर्ड ऑल गेस्ट रूम्स, गेस्ट फ्लोर्स, पेंट्रीज, पाइप डेक्ट रूम्स एंड बोथ स्टेयरवेज। ट्रीटमेंट स्प्रे प्लस स्लेइंग एंड चेकिंग फॉर रैबिट। जो एरियाज होते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी एरियाज हैं होटल के अंदर, चाहिए गेस्ट रूम्स हैं, गेस्ट फ्लोर हैं, पेंट्रीज हैं, स्टेयरवेज हैं, तो उनको कवर किया जाता है, ठीक है, इस ट्रीटमेंट में। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्प्रे करना पड़ता है, ठीक है, जो रेड बैट होते हैं उस पर स्प्रे करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी एवरी सेकंड मंथ ड्यूरिंग डे टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका गैप ये रहता है कि 2 महीने के बाद ये ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। पब्लिक एरियाज, ऑल पब्लिक एरियाज, कॉरिडोर्स, लोडिंग बे, ऑल टॉयलेट्स, जनरल स्टोर, मेल एंड फीमेल चेंजिंग रूम्स, रबिश रूम्स, लॉबी एंड फ्रंट डेस्क, फ्लोर, टेरेसिंग एरियाज, ड्राइववे, वर्कशॉप एंड इंजीनियरिंग एरियाज। जितने भी पब्लिक एरियाज हैं, ठीक है, कॉरिडोर्स हैं, लोडिंग बे हैं, टॉयलेट्स हैं, जनरल स्टोर हैं, फीमेल चेंजिंग रूम्स हैं, रबिश रूम्स हैं, लॉबी है, फ्रंट डेस्क है, फ्लोर टेरेसिंग एरिया, ड्राइववे, वर्कशॉप्स एंड इंजीनियरिंग एरियाज, इनमें भी पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, स्प्रे प्लस लेइंग एंड चेकिंग ऑफ रेड रैबिट। इसमें भी स्प्रे करना पड़ता है ये, और रेड बैट चेक करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी मंथली ड्यूरिंग ओवरनाइट, ये मंथली होता है, ड्यूरिंग डे होता है और ये ड्यूरिंग ओवरनाइट होता है। किचन एंड रेस्टोरेंट एरिया, जो किचन और रेस्टोरेंट का एरिया है उसमें कैसे होता है, ऑल F&B आउटलेट्स, दैट इज़ ऑल किचन, स्टाफ, कैंटीन एंड रेस्टोरेंट्स। ट्रीटमेंट क्या है, स्प्रे प्लस लेइंग एंड चेकिंग ऑफ रेड बैट, फ्यूमिगेशन, फ्रीक्वेंसी मंथली ड्यूरिंग ओवरनाइट। जो किचन और रेस्टोरेंट का है इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट। इसमें F&B के जितने भी आउटलेट्स हैं, ठीक है, आउटलेट्स मीन्स रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, ठीक है, कॉफ़ी शॉप है, इन जगहों पे ये ट्रीटमेंट हो जाता है। किचन के अंदर होता है, ठीक है, और कैंटीन के अंदर होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें भी स्प्रे प्लस करना पड़ता है और रेड बेट चेक करना पड़ता है, इसमें फ्यूमिगेशन कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली ड्यूरिंग ओवरनाइट, ये भी मंथली होता है और ड्यूरिंग नाइट होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हाउसकीपिंग का जो SOP, ये पेस्ट कंट्रोल का जो SOP है ये कैसे है, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करता है पेस्ट कंट्रोल ये कंट्रैक्टर्स के साथ और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। सो थैंक यू फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।